जय शिवाय हरि। आज संत सरोवर के संत भाव में आपको कार्तिक मास की किंवदंती कथा सुनाना चाहूँगा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कार्तिक मास में माँ तुलसा की और आंवले की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए आंवले की और भक्ति प्राप्त करने के लिए तुलसा की। इसी क्रम में एक राजा था आंवलिया। आंवलिया मने कि उसका नित्य नियम था कि वह 1.25 मन का सोने का आंवला रोज दान करता। दान करने के बाद ही भोजन करता था, ये उनका नित्य नियम था। एक बालक था। कुछ समय के बाद बालक का विवाह हो गया, घर पे बहू भी आ गई, लेकिन ये नियम टूटा नहीं राजे का। एक क्रम बना रहा कि आंवले का दान करूं, उसके बाद भोजन करूं। बहू आई, 1.5 साल हो गया। बहू ने देखा कि ससुर जी तो रोज 1.25 मन सोने के आंवले का दान करते हैं, और ऐसा ही क्रम यदि चलता गया तो हमारे भविष्य की क्या होगा, हम तो दर दर पे आ जाएंगे। उसने अपने पति को समझाया कि देखो जी, आपके पिता डेली 1.25 मन का सोने का आंवला दान करते हैं, और यही यदि करते गए तो हमारे जो बच्चे हैं, आने वाले हमारा जो भविष्य है, वो कैसे पढ़ेगा लिखेगा, कैसे अपने परिवार का लालन पालन हो पाएगा। ये ठीक नहीं है। बहू ने पति को समझाया, कान भरे। पति गया पिता के पास और उसने कहा, देखो पिताजी, अभी तक आपका राजपाट था तो आप जो करते थे ठीक, लेकिन अब समय परिवर्तन हो गया है। डेली आप सोने के आंवले का दान करेंगे तो धन संपदा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसको स्थिर भी रखना है। पिता ने समझाया कि देखो, यह दान है, जितना देंगे उतना बढ़ेगा, इसमें कोई कमी आने वाली नहीं। लेकिन पुत्र माना नहीं। तो पिता ने जब ये सुना, माता ने भी सुना, तो कहा कि चलो हम कल से दान करते ही नहीं। अगले दिन से उन्होंने आंवला दान करना बंद कर दिया, और वह राजपाट, वह राजमहल भी छोड़ दिया, और वन में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। पहला दिन गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 7 दिन हो गए, कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किया। भगवान ने देखा मेरा भक्त आंवले का दान करने के पश्चात भोजन करता था, आज 7 दिन हो गए हैं और बिल्कुल भी उसने जल ग्रहण नहीं किया है। अगर ऐसे ही वह पड़ा रहा तो भगवान से उसका विश्वास उठ जाएगा। भगवान उसके स्वप्न में पहुंचे 7वें दिन और कहा, देख राजा, तेरे घर के बाहर आंवले के पेड़ उगे हैं, सोने के आंवले उसमें लग रहे हैं, तू उठ, स्नान ध्यान कर और दान कर। राजा जब उठा तो क्या देखा, बाहर गया तो कुटिया के बाहर आंवले के वृक्ष लगे हैं, जिसमें सोने का आंवला उत्पन्न हो रहा है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, स्नान ध्यान किया और उस सोने के 1.25 मन आंवले का दान किया, और अब नित्य नेम हो गया उनका। धीरे धीरे वो कुटिया भी भवन का रूप धारण कर लिया। इधर पुत्र और पुत्रवधू का क्या हुआ कि जो धन संपदा थी वह सब धीरे धीरे खत्म हो गई। होता ऐसा ही है, जहां दान का अभाव हो, जहां दान की महिमा का गुणगान न होता हो, जहां दान न दिया जाता हो, वह संपदा, वह लक्ष्मी कभी भी स्थिर नहीं रह सकती, अस्थिर हो जाती है। इसलिए दान तो देना ही चाहिए। राजा के पुत्र और पुत्रवधू धीरे धीरे बिल्कुल कगार पर आ गए। अब कैसे भोजन हो, कैसे परिवार को पाले, तो किसी मित्र ने कहा कि देखो, बगल में वन है, उस वन में एक आंवलिया राजा रहता है, वो रोज सोने का आंवला दान करता है, तुम जाओ, शायद तुम्हारा कल्याण हो जाए। वह दोनों पुत्र और पुत्रवधू चल दिए। ऊपर भवन के ऊपर रानी बैठी थी। उसने जब अपने पुत्र और पुत्रवती को आता देख तो पहचान गई। उसने ऊपर से ही अपने सेनापति को बुलाया
और कहा देखो ये 2 स्त्री और पुरुष आ रहे हैं ना, इनको काम पर रख लो, लेकिन ध्यान रहना इनको काम तो कम कराना लेकिन दिहाड़ी अधिक देना, यानी धन अधिक मिले ये ध्यान रखना, काम इनसे ज्यादा मत कराना। दोनों को रख दिया। एक रोज उस बुढ़िया रानी ने अपनी पुत्र वधू को बुलाया कि जरा बुलाओ तो इस स्त्री को। वो आई, कहा जरा मेरे सर धो दो, तो सर धोने लगी। वो जब सर धोने लगी तो उसके सर धोते धोते उसने क्या देखा कि पीठ पर तिल है। तिल को देखकर उसको अपनी सास की याद आ गई और वो रोने लगी। उसके रुदन के अश्रु उसकी पीठ पर जब गिरे तो उसने पूछा, भाई कौन, आप रो रही हैं, क्या बात बेटा? तो उसने कहा कि जैसे आपकी पीठ पर ये तिल है ना, ठीक इसी प्रकार मेरी सास के पीठ पर भी तिल था। अब तो कहाँ है तुम्हारे सास ससुर? कि अब वो हमारे बीच नहीं है, कहाँ है ये हम भी नहीं जानते। सास ने अपने समीप बुलाया और कहा कि हे पुत्री, तेरे सास और ससुर हम ही हैं। तुमने तो हमें निकाल दिया था, लेकिन इस ऊपर वाले ने जिसकी कृपा से हम लोग सोने का 1.25 मन आंवला दान करते रहे, उन्होंने हमारा सत रखा है। जब देखा दोनों ने तो माँ और पिता के चरणों पर गिर पड़े। तो इसीलिए कहते हैं कि दान और धर्म करते रहना चाहिए, जिससे ऐश्वर्य भी बढ़ता है, लक्ष्मी भी बढ़ती है, भूमि भवन भी बढ़ता है और मान सम्मान की वृद्धि भी होती है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम दूंगा। जय जय शिवाय है, जय जय शिवाय है, जय जय शिवाय है।